बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मैथ टीचर अली अरशद और आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। आपने स्क्वायर रूट निकालना है। एक आम नंबर का आपने स्क्वायर रूट तो निकाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। 100 का स्क्वायर रूट आपके पास कितना है? 10। आप 100 का जो स्क्वायर रूट है वो निकाल सकते हैं। ये रियल नंबर का स्क्वायर रूट तो निकालना आसान है, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास स्क्वायर रूट हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले इसको हम नाम देंगे, लेट करके इसको जी का नाम देंगे, -7 -24 आयोटा। इसमें कम्प्लेक्स नंबर में पहली वैल्यू जो कि रियल पार्ट है एक्स की वैल्यू होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। ठीक है जी। और तो स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर उसको निकालने का फार्मूला है, फार्मूला आपके पास क्या है? वो फार्मूला है जी हमारे पास स्क्वायर रूट जी इक्वल्स टू प्लस माइनस किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका फार्मूला ये है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी मॉड प्लस x/2 प्लस आयोटा y/y मॉड स्क्वायर रूट जी -x/2। तो ये है आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपने स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे जस्ट हमें क्या चाहिए, क्या इसको 1 का नाम दे दें। जी हमारे पास ये है, हमें चाहिए क्या? यहाँ पे आपको एक जी मोड चाहिए, एक्स चाहिए और वाई चाहिए। तो आपके पास जी मॉडुलस क्या है? एक्स भी है और वाई भी है। अब जी मोड क्या है वो हम निकालने जा रहे हैं। जी मोड कैसे निकालते हैं ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। मॉडुलस का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आपने इस तरह किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालना है। -7 का स्क्वायर 41 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576 स्क्वायर रूट। तो इसको हम करेंगे हल, तो ये आ जाएगा 625 का स्क्वायर रूट। 625 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आता है 25 जी मोड। ले जी मोड। अब हमने क्या करना है इसके अंदर जी नाउ पुट ऑल वैल्यूज़ इन 1 के अंदर हम इसको पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? जी हमारे पास है -7 -24 आयोटा इक्वल्स टू प्लस माइनस आपके पास आएगा ब्रैकेट स्क्वायर रूट जी मोड 25 प्लस एक्स -7/2 प्लस आयोटा वाई है -24 मोड स्क्वायर रूट आएगा आपके पास -25 एक्स मोड और एक्स की वैल्यू हमारे पास है -7/2। तो ये इस तरह हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हैं वो हम पुट कर देंगे। जी मोड की जगह जी मोड की वैल्यू, और इसी तरह ही नेक्स्ट एक्स की वैल्यू एक्स की जगह, वाई की वैल्यू वाई की जगह। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमारा जो आगे रिज़ल्ट बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा? वो हमारे पास बनेगा, अगर आप इस पर गौर करें तो आपके पास क्या आएगा इसका रिज़ल्ट, तो इक्वल्स टू
ये 25 है, 25 को हम लिखेंगे 25, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट, ये प्लस माइनस और ये स्क्वायर रूट प्लस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा माइनस आयोटा 24 मोड बेसिकली क्या कर देगा इसको मोड इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 और आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 माइनस और माइनस प्लस 25 प्लस 7 ओवर 2। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 25 में से अगर 7 निकालें तो बचेगा 18 ओवर 2, 24 से कट जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 25 32 ओवर 2, तो ये आपके पास आएगा। इसी तरह ही प्लस माइनस ये कट गया तो ये बचेगा आपके पास स्क्वायर रूट 9 माइनस आयोटा ये कट गया तो बचेगा आपके पास 16, तो प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा 16 का स्क्वायर रूट 4, तो आपके पास ये आया है स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जो आपको गिवन था -7 माइनस 24 आयोटा, उसका जो स्क्वायर रूट है वो है आपके पास प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा 4, तो ये इसका आपके पास क्या है स्क्वायर रूट है गिवन कम्प्लेक्स नंबर का। तो सेम इसी तरह ही इसका अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास वो है ये 8 माइनस 6 आयोटा, इसका हमने कम्प्लेक्स नंबर निकालना है, तो सेम इसी को या z के इक्वल नाम देंगे, z इक्वल्स टू, तो यहाँ से पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है, तो फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। फार्मूला आपके सामने है स्क्वायर रूट z, तो आपके पास जो फार्मूला है वो फार्मूला है स्क्वायर रूट z। तो सबसे पहले आपको z मोड भी चाहिए तो z मोड भी निकालना है। z मोड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर होता है 64 36 100 और ये क्या आ जाएगा 10, z मोड आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। नाउ फार्मूला जो है वो फार्मूला आपके पास है स्क्वायर रूट z इक्वल्स टू प्लस माइनस ब्रैकेट स्क्वायर रूट z प्लस x z मोड प्लस x ओवर 2 आयोटा y ओवर y मोड स्क्वायर रूट z मोड माइनस x ओवर 2। ये है जी हमारे पास इसका फार्मूला। तो आपके पास क्या आएगा प्लस माइनस z मोड 10 है, x की वैल्यू 8 है ओवर 2 आयोटा y की वैल्यू -6 मोड 10 माइनस 8 ओवर 2 प्लस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा ये स्क्वायर रूट 10 प्लस 8 18 ओवर 2 प्लस माइनस माइनस आयोटा 6 ओवर मोड नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा 6 आ जाएगा। 10 में से 8 निकालें 2/2, तो प्लस माइनस 2 9 स्क्वायर रूट 9 6 से कैंसिल आयोटा 2 से कैंसिल 1, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 3 माइनस आयोटा 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अगर हम इसको लिखें या ना लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा। तो इस तरह आप किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो है इस फार्मूले की मदद से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर। इसका आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है एंड रिप्रेजेंट इट ऑन आर्गन डायग्राम, और आपने इसको आर्गन डायग्राम पे बेसिकली रिप्रेजेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास
कम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले आपने जी का नाम दे देना, लेट जी इक्वल्स टू, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 13.20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो बेसिकली आपके पास ये जी की वैल्यू है 13.20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा और जी इक्वल टू, तो सबसे पहले जो हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है तो वो स्क्वायर रूट के अंदर सबसे पहले आपको जी मोड चाहिए। तो जी मोड में सब एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स आपके पास जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है 13 और वाई की वैल्यू आपके पास होती है -20 स्क्वायर रूट 3। तो अब आपके पास x इक्वल टू 13 y इक्वल्स 20। अब आपने जी मोड मालूम करना है। तीन चीज़ें आपको चाहिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तीन चीज़ें चाहिए। जी मोड चाहिए, x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। तो जी x भी है, y भी है। अब जी मोड आपके पास क्या है, वो फार्मूला है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये बेसिकली फार्मूला है स्क्वायर रूट को मालूम करने का। तो एक्स स्क्वेयर हमारे पास किसके इक्वल है 13 का स्क्वेयर प्लस -20 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। 20 का स्क्वायर होता है 400, स्क्वायर रूट से कट गया तो आंसर आपके पास क्या आएगा 3169 मल्टीप्लाई 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200, 1200 169 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1369 स्क्वायर रूट। तो 1369 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास होता है 37। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, एक एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और सी मोड चाहिए। अब हम लिखेंगे फार्मूला जो है स्क्वायर रूट का, वो आपके पास क्या है स्क्वायर रूट सी इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी मोड प्लस एक्स ओवर 2 प्लस आयोटा वाई ओवर वाई मोड स्क्वायर रूट जी मोड माइनस एक्स ओवर 2। ये अब इसी तरह ही हमारे पास ये आ जाएगा प्लस माइनस। ये अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हमने पुट करनी है। मेरे पास x की वैल्यू 13 है, y की वैल्यू -20 स्क्वायर रूट 3 है और z की मोड की वैल्यू मेरे पास ये। अब मैं पुट कर दूंगा इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़। वो वैल्यूज़ मेरे पास क्या हैं, ये z मोड है 37, x की वैल्यू है 13 ओवर 2 प्लस आयोटा y की वैल्यू है -20 स्क्वायर रूट 3 ओवर मोड -20 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट। तो जी मोड आपके पास क्या है 37 माइनस, क्योंकि y की वैल्यू माइनस है तो ये आपके पास हो जाएगा -13 ओवर 2। अब इसी तरह ही आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगर आप देखें 37 प्लस 13 ये क्या आ जाएगा आपके पास, और z की वैल्यू है हमारे पास 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो इक्वल्स टू प्लस माइनस 37 प्लस 13 हमारे पास आ जाएगा 50 ओवर 2। तो अगर आप देखें ये प्लस और ये माइनस तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 20 स्क्वायर रूट 3। तो 37 माइनस 13 ओवर 2, तो ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24 ओवर 2।
तो आपके पास आगे आएगा प्लस माइनस, ये कटिंग कर देंगे तो 25 का स्क्वायर रूट ये से कट गया, माइनस आयोटा, ये 12 स्क्वायर रूट 12। तो आपके पास इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, 25 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 माइनस आयोटा 12 को हम लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। और ये है जी हमारा आंसर, जो कि स्क्वायर रूट हमने निकाला था 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट 3 आयोटा का, जो स्क्वायर रूट हमारे पास आया 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब अगला कहता है जी आर्गन डायग्राम के अंदर, आर्गन क्या है, जिस तरह हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन होता है और सेम इसी तरह ही हमारे पास ये, जिस तरह अगर आप देखें ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। इसके अंदर हमारे पास कुछ भी वैल्यू हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 1 2 3, इसके अंदर कोई भी पॉइंट अगर मैं 1 2 लेता हूँ तो वो पॉइंट मेरा क्या होगा, ये 1 की वैल्यू है और ये एक्स की वैल्यू होती है, दूसरी वाई की वैल्यू होती है, ये 1 और ये 2, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो आर्गन डायग्राम ने कम्प्लेक्स नंबर को इस एक्सिस के अंदर ड्रॉ करने का तरीका बताया था। तो वो आर्गन डायग्राम के अंदर आप किस तरह एक कम्प्लेक्स नंबर को आप बना सकते हैं। तो जो एक्स एक्सिस है वो हमारा होगा रियल एक्सिस, जो वाई एक्सिस होगा वो हमारा होगा इमेजिनरी एक्सिस। तो इसी तरह ही इसी को देखते हुए हमने जो बेसिकली ये आर्गन डायग्राम बनानी है, तो आर्गन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो पहले आप ये तो आपके पास इसमें इन को आपने बेसिकली क्या करना है, इस ग्राफ के अंदर आपने रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपका होगा रियल और ये आपका होगा इमेजिनरी। तो आपके पास जो पहली वैल्यू होगी, इसमें आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो अगर आप दो हैं इसके आंसर, एक प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा इमेजिनरी, ये रियल एक्सिस की वैल्यू है और ये इमेजिनरी एक्सिस की वैल्यू होगी आपके पास। तो 2 स्क्वायर रूट 3 बेसिकली ये 5, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें 1 2 3 4 5, एक वैल्यू प्लस के साथ लिखेंगे और एक वैल्यू माइनस के साथ, और ये यहाँ पे आ जाएगी 5 1 2 3 4 और 5, ये आपके पास 5 आ गया। और माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा ये वैल्यू होती है 3.46 तकरीबन, ये माइनस में है। तो आप इमेजिनरी एक्सिस में नीचे की तरफ लिखेंगे -1 -2 -3 -4। अगर आप देखें तो ये वैल्यू आपके पास जो आई है ये 3.146 है। अब इसको आप किस तरह लिखेंगे, ये बेसिकली क्या है कि -3 और -4 के दरमियान जो इसका हाफ है वो वहाँ पे आ रही है ये वैल्यू -2 स्क्वायर रूट 3। तो ये आपके पास क्या यहाँ पे आएगी, ये जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पे जाके आपके पास पॉइंट बनेगा। तो ये आपके पास आएगा 5 -2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब क्योंकि ये प्लस वाले आ गया, अब माइनस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये अब आपके पास एक्स रियल एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू होगी और ये इमेजिनरी एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब -5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो -5 आपके पास यहाँ पे, क्योंकि इधर पॉजिटिव एक्स इधर पॉजिटिव वैल्यू इधर नेगेटिव वैल्यू, इमेजिनरी के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू नीचे नेगेटिव वैल्यू, तो -1 -2 -3 -4 -5। तो ये -5 जो है ये रियल एक्सिस पे आ गई और +2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये 1 2 3
और ये 4, तो ये 3 और 4 के दरमियान, क्योंकि 3.46 है, ये इनके सेंटर में आएगी। तो ये जो पॉइंट बनेगा आपके पास आर्गन डायग्राम में, तो वो पॉइंट आपके पास बेसिकली यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो -5 + 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो इस तरह बेसिकली हमने क्या करना है, आर्गन डायग्राम के अंदर क्वेश्चन को इन स्क्वायर रूट के जो पॉइंट्स हैं उनको हमने रिप्रेजेंट करना है। उम्मीद है कि ये आपको पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या है, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। x और y की आपने जो रियल वैल्यूज़ हैं उनको मालूम करना है। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। -7 को x से -7x, -7 को अयोटा y से -7y अयोटा, अयोटा को x से प्लस अयोटा x, अयोटा को प्लस अयोटा स्क्वायर y प्लस -1 - 5 अयोटा इक्वल्स टू, या एज इट इज़ इस अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें, 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे क्या रिजल्ट निकलेगा जी, आपके पास -7x -7y अयोटा प्लस अयोटा x, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये हो जाएगा y, ये -1 - 5 अयोटा इक्वल्स टू 11 अयोटा, अयोटा स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा +1, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे रियल पार्ट इकट्ठे कर लेंगे, -7x, तो ये आपके पास आ जाएगा -y -1, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। तो यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है, या प्लस यहाँ से अयोटा कॉमन निकाल लें, अयोटा -7 और यहाँ से -7y प्लस x -5 इक्वल्स टू 11 अयोटा प्लस 1। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इक्वेट कर लेना है, इक्वेटिंग ये रियल पार्ट इधर से, ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, अयोटा वाली इमेजिनरी, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो -7x -y -1 इक्वल्स टू 1, यह आ जाएगा। इसी तरह ही -7y प्लस x -5 इक्वल्स टू 11, तो ये माइनस उधर जा क्या हो जाएगा, +1 + 1 -7x -y इक्वल्स टू 2, तो ये माइनस उधर जाए प्लस हो जाएगा, -7y प्लस x इक्वल्स टू 11 + 5 -7y प्लस x इक्वल्स टू 16। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई और ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। तो नेक्स्ट हमने यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इनके जो कोएफिशिएंट हैं वो बराबर कर देंगे। अगर आप यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -7 है, यहाँ पे x का 1 है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2 को आपने मल्टीप्लाई करना है, -7x -y इक्वल्स टू 2, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -40 प्लस 7x -49y इक्वल्स टू, तो 16 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 112। तो जी
तो उसके बाद आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड क्या करेंगे, कैसे, तो आपके पास -7x - y = 2। बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करना था, यहाँ पे -7x, x का कोफिशिएंट -7 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एज इट इज़ लिख दी, -7x - y = 2, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x पहले लिख लिया, 7 से 49y, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112। तो ऐड करेंगे, ये हो जाएगा कटिंग -49y और -y -50y और इक्वल्स टू इनको हमने कर दिया ऐड 112 114, y इक्वल्स टू -114/50। तो y की वैल्यू हमारे पास निकलेगी, 2 के टेबल पे हम इसको कटिंग कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास -57/25। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी y की। तो अब मुझे वैल्यू चाहिए x की। तो x की हम वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे, अब हमने करना है कि किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे, या 1 के अंदर या आप 2 के अंदर इक्वेशन की जो वैल्यू है वो आप पुट कर दें। इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y -57/25 इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें। तो 1 आप हमारे पास है 1, अगर आप 1 देखें तो -7x - y = 2 है। तो -7x - y = 2, तो -7x - y किसके इक्वल, -57/25 = 2, माइनस और माइनस प्लस 57/25 = 2। तो ये आपके पास ये प्लस है, उधर जाके आपके पास माइनस हो जाएगा, 2 - 57/25। तो आपके पास क्या आएगा, 25 इसका एलसीएम, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 50 - 57 -7x -7/25, माइनस माइनस से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल, x = 1/20। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, और इसी तरह ही ये आपके पास y की वैल्यू। तो इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 आपके पास क्या है, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इफ़। ये आपके पास अगर गिवन है तो आपने इसके अंदर भी x और y की जो वैल्यूज़ है उसको मालूम करना है। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 5 को x से मल्टीप्लाई करें, 5x, 5 का योटा y से प्लस 5y आयोटा, -2 को x से -2x आयोटा -2y आयोटा स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू, आयोटा को मल्टीप्लाई करें, 11 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -4 आयोटा। तो सेम इसी तरह ही आपके पास 5x प्लस 5y आयोटा -2x आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1, ये प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 11 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 और ये +1 -4 आयोटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे रियल पार्ट इकट्ठे कर लें, 5 ये रियल पार्ट है, 5x प्लस 2y प्लस 3 प्लस यहाँ से आयोटा यहाँ से कॉमन ले लें, 5y -2x इक्वल्स टू 11 आयोटा में से 4 आयोटा आप माइनस कर दें तो कितने रह जाएंगे, 7 आयोटा प्लस 1। तो आपके पास यहाँ पे क्या रिज़ल्ट निकलेगा, यहाँ पे इक्वेट कर लें, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट।
तो 5x प्लस 2y, ये रियल पार्ट है, इधर से 1 रियल है, प्लस 3 इक्वल्स टू 1, 5y माइनस 2x इक्वल टू 7, ये इमेजिनरी इधर से ये, तो 5x प्लस 2y 1 माइनस 3, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 2, 5y माइनस 2x इक्वल्स टू 7। तो अब अगेन यहाँ पे भी हमने वही काम करना है कि ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये आपके पास इक्वेशन 2 है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, तो हम किसी एक के कोफिशिएंट बराबर करेंगे। वो कैसे? अगर आप क्या करते हैं, y को अगर हमने ख़त्म करना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से। अगर x करना चाहते हैं इसको 5 से और इसको 2 से, तो हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं और x ख़त्म करना चाहते हैं तो x इसको हम मल्टीप्लाई बाय 5 ऑफ इक्वेशन 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 ऑफ इक्वेशन 1। देन क्योंकि यहाँ पे x जमा का है, यहाँ पे x माइनस का है, तो उसके बाद इनको ऐड कर देंगे। तो 2 को आप 5 से ज़रब देंगे तो 5 5 दा 25 और x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x 35, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 टू द 4y प्लस 10x इक्वल्स टू माइनस 4, तो ऐड कर दे, कटिंग होगी 25 प्लस 29y, 35 में से 4 निकाल दें, आपके पास ये बच जाएगा 31, तो y इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा 31/29, तो ये रिज़ल्ट आपके पास आएगा। अब इसी तरह ही आपने बेसिकली क्या करना है, इसको पुट कर देना है आपने इक्वेशन नंबर 1 या 2 के अंदर। बेसिकली आपने इनको इक्वेशन नंबर 1 या 2 के अंदर आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो सेम आपके पास क्या आ जाएगा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 के अंदर हम इसको पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगा, जब आप 1 के अंदर इसको पुट करेंगे तो 1 हमारे पास है 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 हमारे पास है, अगर आप ये देखें तो 1 है मेरे पास 5x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 2, तो ये मेरे पास जो है ना वो बेसिकली y की वैल्यू है। तो अब y हमारे पास है 31/29 इक्वल्स टू माइनस 2। अब आपने क्या करना है, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 5x प्लस 62/29 माइनस 2, ये प्लस उधर जाके माइनस 2 माइनस 62/29, तो 5x इक्वल्स टू ये 29, इसका एलसीएम 29 माइनस 58 माइनस 62, 5x 60 110 माइनस 120, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इसी तरह ही ओवर 29 5 के टेबल पर कटिंग कर देंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, माइनस 5 टू द 10, 2 कैरी कर लिए 24/29, तो इस तरह ये आपके पास x की वैल्यू आ जाती है और ये आपके पास y की वैल्यू आ जाती है। तो सेम इसी तरह ही हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आपके पास इस एक्सरसाइज का, वो हमारे पास ये है, वो
फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ u एंड v। u और v की रियल वैल्यू हमने मालूम करनी है हमने। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, हमने u और v की वैल्यू मालूम करनी, पीछे हमने x y की। तो यहाँ पे एलसीएम ले लें। 2 प्लस आयोटा आएगा और 2 माइनस आयोटा आएगा, तो सेम जो होते हैं वो कटिंग हो जाएंगे, जो दूसरा का वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 प्लस आयोटा खत्म, तो u माइनस 2 माइनस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा ख़त्म होगा, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा v माइनस 3 2 प्लस आयोटा इक्वल्स टू 4 आयोटा। तो ये मल्टीप्लाई करें इसको u को 2 से करेंगे 2u, u को माइनस आयोटा से माइनस u आयोटा, माइनस 2 को 2 से माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करें 2 को v से 2v, v को प्लस आयोटा से v आयोटा, माइनस 3 को 2 से माइनस 6 माइनस 3 आयोटा ओवर आपके पास ये आएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू 4 आयोटा। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 2u माइनस u आयोटा माइनस 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2v प्लस v आयोटा माइनस 6 माइनस 3 आयोटा। ये नीचे आ जाएगा आपके पास 4 आयोटा के माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 आयोटा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, रियल पार्ट इकट्ठे करें। 2u 2v 2u प्लस 2v माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10, इसी तरह प्लस आयोटा। तो क्या आएगा हमारे पास माइनस u, इसी तरह यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे आयोटा, और यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि जहाँ जहाँ आयोटा होगा वहाँ से आयोटा कॉमन ले लेंगे। माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस v माइनस 3, ये 4 प्लस 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू 4 आयोटा। 2u प्लस 2v माइनस 10 प्लस आयोटा माइनस u प्लस v माइनस 1 ओवर 5 इक्वल्स टू 4 आयोटा। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 5 इधर डिवाइड और उधर जहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2u प्लस 2v माइनस 10 प्लस आयोटा माइनस u प्लस v माइनस 1 इक्वल्स टू 5 4 द 20 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे इक्वेट कर लें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो सेम इसी तरह यहाँ पे हम करेंगे। तो 2u प्लस 2v माइनस 10 इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, रियल पार्ट है ही नहीं, तो इक्वल टू 0। और इसी तरह ही यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आएगा ये इमेजिनरी पार्ट माइनस u प्लस v माइनस 1 इक्वल्स टू 20। तो माइनस 10, तो ये माइनस का उधर जा प्लस हो जाएगा। 2u प्लस 2v इक्वल्स टू 10। 2 यहाँ से कॉमन निकालने, u प्लस v इक्वल्स टू 10। तो आपके पास ये आ जाएगा 2 5 द 10, u प्लस v इक्वल्स टू 5 माइनस u प्लस v, ये माइनस हो जाएगा प्लस 20 प्लस 1 माइनस u प्लस v इक्वल्स टू 19। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे हमने ये माइनस u है, ये प्लस u, इन दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 and 2। तो आपके पास आएगा u प्लस v इक्वल्स टू 5 माइनस u प्लस v इक्वल्स टू 19। ये कट गए, 2v इक्वल्स टू 24
और टू से ये 2 के टेबल पर कटिंग हो जाएगी तो आपके पास 12 आंसर आ जाएगा। और इसी तरह इसे किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, पुट इन 1, तो u + 12 = 5, u = 5 - 12, u = -7। तो ये आपके पास इनके आंसर्स हैं u और v के। तो इस तरह आज के लेक्चर के अंदर हमने जो एक्सरसाइज 1.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हमने सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे। और अगर किसी को 1.2 एक्सरसाइज में किसी को मसला हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकता है। उम्मीद है आप को ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझा जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।